यदि बारूद और आग की चिंगारी आपस में मिल जाए तो महाविस्फोट हो जाता है। तो 7 जून 2025 से मकर राशि के जातकों की कुंडली में भी यही महाविस्फोट होने वाला है, क्योंकि जो चिंगारी है, जो आग है, वह मंगल और बारूद जो आपका केतु कहलाता है, इन दोनों का मिलन जो है आपकी कुंडली में सिंह राशि में होने वाला है। तो दोनों के मिलने से जो महाविस्फोट पैदा होगा, याद रखिए, वह आपके सारे संघर्षों को भी जला करके राख कर देगा। तो मंगल और केतु का जो विस्फोटक मिलाप आपकी कुंडली में हो रहा है, उसके अन्य क्या क्या परिणाम आपको अगले 52 दिनों तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7 जून 2025 से लगभग 28 जुलाई 2025 तक आपकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ रहेंगे, जो महाविस्फोटक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इसका क्या क्या परिणाम होगा, ये आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और जो नए व्यूअर आए हैं चैनल पे, उनसे निवेदन है कि वह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, मंगल और केतु ये याद रखिए, जब आपस में मिलते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, क्योंकि याद रखिएगा, महाविस्फोट से महाविस्फोट की जो ऊर्जा है उसका आप सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं, और नकारात्मक रूप से वही ऊर्जा आपको जला भी सकती है। तो लोगों का अक्सर ये सोचना होता है कि जैसा राहु वैसा केतु, क्योंकि राहु केतु नाम दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जहां राहु बेईमान कोटि का है, वहीं केतु ईमानदार कोटि का है। राहु भौतिकवादी है तो केतु अध्यात्मवादी है। तो याद रखिएगा, केतु का स्वभाव राहु जैसा नहीं है। तो जब केतु जो है राहु के साथ नहीं मिलकर के, अर्थात मंगल के साथ मिलता है, तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है, सन की तरह, जबकि केतु को मंगलवत कहा गया है, मंगल की तरह परिणाम देने वाला ये आपका ग्रह होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके मन में ये भ्रम न रहे कि जिस तरह से मंगल और राहु मिलकर के गलत परिणाम हमको प्रदान करते हैं, उसी तरह मंगल और केतु भी गलत परिणाम पैदा करेंगे। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। मंगल और केतु मिलकर के आपके जीवन को संवार देंगे। अब कैसे संवारेंगे? आपको मालूम है कि मंगल को कैटलिस्ट कहा जाता है, उत्प्रेरक। वो जिसके साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है। जैसे मंगल अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा आपका मन है, तो मन की ताकत को बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल तो ऊर्जा है ना। तो जिसके साथ बैठेगा उसी की ताकत बढ़ा देगा। मंगल अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति ज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान की ताकत को बढ़ाएगा। तो अगर केतु बैठता है तो क्या होगा? अगर केतु बैठेगा तो आपकी ईमानदारी की ताकत को बढ़ाएगा। केतु अगर बैठेगा तो याद रखिए, केतु बहुत बलशाली और अध्यात्मवादी है, तो आपके बल को, आपके अध्यात्म को बढ़ाएगा। और जब मन के अंदर अध्यात्म की ताकत आ जाती है ना, तो याद रखिए, आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी परास्त कर देते हैं। तो जो भी ये 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक का गोचर है मंगल और केतु का, ये याद रखिए, आपके जीवन को पूरी तरह से धन्य बना देगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, चूंकि सिंह राशि में दोनों का मिलन हो रहा है, मंगल और केतु का, और मकर राशि से देखा जाए तो सिंह राशि जो है वो 8वें भाव की राशि पड़ती है। अब 8वां जो भाव है वह गुप्त है, सीक्रेट है, उसे गुप्त धन भी कहते हैं, उसे गुप्त विद्याओं का भी भाव कहा जाता है। तो याद रखिए, गुप्त धन क्या है? गुप्त धन वो धन है जो किसी को नहीं मालूम, वो जमीन के अंदर छिपा है, कहीं रखा है, कहीं से आपको किस्मत से मिल गया है। याद रखिए, लॉटरी से मिलने वाला धन भी गुप्त धन ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी आपको नहीं मालूम कि कब आपको मिलेगा। तो याद रखिए, इन 52 दिनों के दौरान 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक के बीच में आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके सिवा जो गुप्त विद्याओं का भी भाव है, 8वां भाव, तो तंत्र मंत्र, वशीकरण, जो भी ये ज्योतिष का ज्ञान है, ये सब कुछ गुप्त विद्याओं में आता है।
तो इनसे संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहें, ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य करना चाहें, तो याद रखिएगा यह भी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। तो मंगल और केतु का ये जो आपस में गठजोड़ हो रहा है, ये याद रखिए, आपको चाहे कितना भी कोई डराए, ये गठजोड़ जो है वह आपके लिए बेहद ज्यादा लाभदायी होगा। अब जो अष्टम भाव है वो गुप्त भाव है, बड़ी ताकत है उसमें। तो जीवन में जितने भी अचानक परिवर्तन आते हैं वो भी सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जीवन में जितने बड़े अचानक परिवर्तन आएंगे वो सब का भाव भी 8वां भाव होता है। तो याद रखें, इन 52 दिनों के अंदर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और उस बदलाव से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो बदलाव कोई ऐसा होगा जिससे आपका जीवन पहले भी 7.5 के कारण बद से बदतर हो गया था तो अब वो और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बदलाव होंगे वह सकारात्मक होंगे और निश्चित तौर पर आपके लिए लाभप्रद होंगे। लेकिन याद रखिए, जब महाविस्फोट होता है ना, तो वो चिंगारी कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी पड़ जाती है। इस बात को याद रखिएगा। मैं बता चुका हूँ कि मंगल को आग और चिंगारी कहते हैं और केतु को बारूद कहते हैं। तो दोनों के मिलाप से जब ये महाविस्फोट होगा ना, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के भी रहना है। क्या बच के रहना है? देखिए, मंगल क्रोध है, फायर है पूरा, और जब वो केतु के साथ मिल जाता है तो और फायर हो जाता है। तो आपको अपने जो क्रोध है उसको थोड़ा सा बिल्कुल कंट्रोल में रखिए भाई। ऐसा ना हो कि आप आपा खो दें किसी बात पर अड़ जाएं और कह दें नहीं अब तो मैं मानूंगा ही नहीं ये। इस बात को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। दूसरा, याद रखें, मंगल और केतु के मिलने से ना व्यक्ति थोड़ा हठधर्मी और विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। तो हमको इस प्रवृत्ति को भी एक प्रकार से रोकना है, क्योंकि हमको समाज के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा हठधर्मी हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा विद्रोही प्रकृति का हो जाना, ये वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार से बुरा हो सकता है। तीसरी बात और याद रखिएगा, मंगल सबसे ज़्यादा दाम्पत्य जीवन को हिट करता है। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा आप नरम बन के रहिए, क्योंकि मंगल जो होता है थोड़ा गर्मी दिखाता है, हर बात पे लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है, और जब वो केतु के साथ हो जाता है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रखर हो जाती है। तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा ढंग से बनाए रखिए। इतने थोड़ी से आप प्रिकॉशन ले लेंगे ना, तो याद रखिएगा ये मंगल और केतु का जो गोचर हो रहा है एक साथ, वह निश्चित तौर पर आपके जीवन के सभी कष्टों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप अपनी टीका टिप्पणी लिख करके ज़रूर भेजें। और कुंडली से संबंधित आप कोई विश्लेषण कराना चाहते हो तो आपको ये नंबर जो है वो दिए गए हैं।